माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको जेईई मेन मैथमेटिक्स के लिए सेट थ्योरी के अंतर्गत प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी के विषय में बताऊंगा। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी। फिर मैं बताऊंगा कि प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी का क्या इंपॉर्टेंस है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं। प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी क्या है सो पहले मैं लिख रहा हूं। इन एनी स्टेटमेंट of algebra of sets if we replace null set phi by universal set u comma universal set u by null set phi comma union by intersection and intersection by union, then the new statement so obtained is called dual of original statement this principle is known as principle of duality. मैंने लिखा in any statement of algebra of sets if we replace phi by u by phi, union by intersection and intersection by union, then the new statement so obtained is called dual of original statement. This principle is known as principle of
ड्यूलिटी। मैं हिंदी में समझा देता हूं। कहता है कि अलजेब्रा ऑफ सेट्स के किसी भी स्टेटमेंट यानी कथन में यदि हम नल सेट फाई को इन्वर्सल सेट यू से हटाएं, इन्वर्सल सेट यू को फाई से हटाएं, यूनियन को इंटरसेक्शन से हटाएं तथा इंटरसेक्शन को यूनियन से हटाएं, तब आपके पास जो न्यू स्टेटमेंट, नया कथन जो प्राप्त होगा वही कहलाता है ओरिजिनल स्टेटमेंट का डुअल। इसी प्रिंसिपल को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी। अब इस प्रिंसिपल को समझने के लिए हम आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स ले रहा हूं। फॉर इलस्ट्रेशंस मतलब उदाहरण के लिए वी कंसीडर, हम विचार करते हैं, सम स्टेटमेंट्स ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स फर्स्ट फाई डैश इज इक्वल टू यू, सेकेंड यू डैश इज इक्वल टू फाई, थर्ड ए यूनियन A dash is equal to U, fourth A intersection A dash is equal to phi, fifth A union B का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, सिक्स्थ ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। यहां मैं प्रूफ करूंगा कि सेकेंड स्टेटमेंट ड्यूअल है फर्स्ट स्टेटमेंट का, इसलिए दोनों को मैं एक साथ रख रहा हूं। फिर मैं आपको सिद्ध करूंगा कि फोर्थ स्टेटमेंट ड्यूअल है थर्ड स्टेटमेंट का, इसलिए 3, 4 को एक साथ रखा। फिर लास्ट में दिखाएंगे कि सिक्स्थ स्टेटमेंट ड्यूअल है फिफ्थ स्टेटमेंट का, इसलिए इन दोनों को मैं एक साथ रखा। नाउ वी शैल शो दैट statement to
is dual of statement 1 for this we replace phi by u and u by phi in statement 1. That is phi dash is equal to u. Then we get the new statement phi को रिप्लेस कर देना है u से, तो मिला u डैश इज इक्वल टू, u को रिप्लेस कर देना है phi से, तो phi मिला। तो देखें आप क्लियर, जब इस स्टेटमेंट 1 में आपने phi को u से रिप्लेस किया और u को phi से रिप्लेस किया, तो न्यू स्टेटमेंट मिला u डैश इज इक्वल टू phi। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी So by principle of duality, the new statement u dash is equal to phi is dual of original statement phi dash is equal to u. That is, ये आपका स्टेटमेंट 1 था, स्टेटमेंट 2 था, इसका मतलब हुआ कि 2 इज डुअल ऑफ 1। दैट इज स्टेटमेंट टू इज डुअल of statement 1. तो यहां मैं लिखा था कि हम सिद्ध करेंगे कि स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का डुअल है। देखिए आ गया, स्टेटमेंट 2 इज डुअल ऑफ स्टेटमेंट 1, प्रूव्ड।
Now we shall show that statement for is dual of statement 3. For this, we replace by 5. For this, we replace universal set U by null set phi and union by intersection in a statement three, then we get the new statement लेफ्ट साइड में ए यूनियन की जगह इंटरसेक्शन ए डैश और राइट साइड में यू था तो यू को रिप्लेस करेंगे 5 से तो न्यू स्टेटमेंट आपको ये मिला। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी this new statement A intersection A dash is equal to phi is dual of original statement A union A dash is equal to U. That is यह स्टेटमेंट 4 था और ये 3 था। That is statement 4 is dual of statement 3. That is statement 4 is dual of statement 3. हम यही दिखाना चाहते थे कि 4 is dual of 3, तो आ गया 4 is dual of 3 proved। अब आप समझ लें कि जैसे आपके पास ये रिजल्ट है A इंटरसेक्शन A डैश इज इक्वल टू 5। इस रिजल्ट को आप हासिल करना चाहते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी का क्या इंपॉर्टेंस हुआ? कहा था कि मैं इंपॉर्टेंस बताऊंगा। तो प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी का इंपॉर्टेंस यही हुआ
कि ओरिजिनल स्टेटमेंट में यदि आप इंटरसेक्शन को रिप्लेस कर देते हैं यूनियन से और फाई को रिप्लेस कर देते हैं यूनिवर्सल सेट यू से, तो जो ये न्यू स्टेटमेंट आपको मिला यही ड्यूअल कहलाता है ओरिजिनल स्टेटमेंट का। नाउ we shall show that a statement six is dual of statement 5. For this, इसके लिए we replace union by intersection and intersection by union in statement 5. That is A union B का डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो स्टेटमेंट 5 आपका यही है, ऊपर लिखा है। तो इसी स्टेटमेंट 5 में आप यूनियन को इंटरसेक्शन से रिप्लेस कर दें और इंटरसेक्शन को यूनियन से रिप्लेस कर दें तो स्टेटमेंट 6 मिल जाएगा। देन वी गेट द न्यू स्टेटमेंट तो यही आपका ओरिजिनल स्टेटमेंट 5 है। इसी में यूनियन को रिप्लेस कर दें इंटरसेक्शन से और इंटरसेक्शन को रिप्लेस कर दें यूनियन से, तब नया स्टेटमेंट क्या मिलेगा? यूनियन की जगह इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन की जगह यूनियन। तो यही नया स्टेटमेंट मिला। So by principle of duality, this new statement A इंटरसेक्शन B का डैश इज इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश इज डुअल ऑफ ओरिजिनल स्टेटमेंट A यूनियन B का डैश
इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, दैट इज, ये स्टेटमेंट 6 है और ये स्टेटमेंट 5 है, दैट इज स्टेटमेंट सिक्स इज डुअल ऑफ स्टेटमेंट 5। तो मैंने यहां लिखा था कि स्टेटमेंट 6 इज डुअल ऑफ स्टेटमेंट 5 होगा, इसी को प्रूव करना था, तो आ गया 6 इज डुअल ऑफ 5 प्रूव्ड। तो आज के लेक्चर में मैंने प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी क्या है बताया, और इस प्रिंसिपल को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स अलजेब्रा ऑफ सेट्स का लिया, और मैंने स्पष्ट कर दिया कि यदि अलजेब्रा ऑफ सेट्स में कोई भी लॉ है, कोई भी स्टेटमेंट है, जैसे इसी को माना जाए ए यूनियन बी का डैश, डी मॉर्गन्स लॉ पढ़े हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। डी मॉर्गन के लॉ में 2 लॉ है, पहला ये है। अब इस लॉ में यानी इस स्टेटमेंट में यदि आप यूनियन को रिप्लेस कर देते हैं इंटरसेक्शन से, और इंटरसेक्शन को रिप्लेस कर देते हैं यूनियन से, तो न्यू स्टेटमेंट 2 मिला। तब इसी अवस्था में हम कहते हैं कि स्टेटमेंट 2 इज डुअल ऑफ स्टेटमेंट 1। तो यह इसका डुअल है। डुअल का मीनिंग क्या हो गया? यह इसी से प्राप्त होता है, यूनियन को इंटरसेक्शन में बदलने से और इंटरसेक्शन को यूनियन में बदलने से, यह रिजल्ट इसी से हासिल हुआ। यही कारण है इसको डुअल कहते हैं इसका। तो प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आया। मेन इंपॉर्टेंस इसका यही है कि अलजेब्रा ऑफ सेट्स के किसी भी लॉ या स्टेटमेंट में यदि आप यूनियन को रिप्लेस कर दोगे इंटरसेक्शन से, इंटरसेक्शन को रिप्लेस कर दोगे यूनियन से, फाई को रिप्लेस कर दोगे इन्वर्सल सेट यू से, और इन्वर्सल सेट यू को रिप्लेस कर दोगे फाई से, यदि स्टेटमेंट में है, तो जो न्यू स्टेटमेंट मिलेगा वही ओरिजिनल स्टेटमेंट का डुअल कहलाएगा। तो आज का लेक्चर मैं एंड करता हूं। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सेट थ्योरी के अंतर्गत अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट्स, अलजेब्रा ऑफ सेट्स के सारे थ्योरम्स को प्रूफ्स के साथ पढ़ाया, एक एक करके हर लेसन के इंपॉर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो जेईई मेन एग्जामिनेशन में आ सकता है उसे तो मैं बताऊंगा ही, उसके साथ साथ अब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए जेईई मेन के लिए, उनका भी सॉल्यूशन मैं दूंगा। तो आप मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और
शेयर भी कर देंगे।